रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की टीकेंदाजी मुल्क के लिए फख्र की बात है। निम्स हॉस्पिटल में टीकेंदाजी मुहिम के आगाज के मौके पर गवर्नर ने कहा कि टीकेंदाजी का आगाज इस वबा का खात्मा है। गुज़िश्ता साल हम इस वबा से परेशान थे, लेकिन नया साल मुल्क में इंसानी जिंदगियों को बचाने का साल होगा। गवर्नर ने कोविड-19 की तैयारी के लिए मुल्क के साइंसदानों की सितारिश की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इनकी भरपूर हौसला अफजाई की। गवर्नर के हमरा उनके शौहर मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट सुंदरराजन भी थे। निम्स में पहले दिन फ्रंट लाइन पर काम करने वाले 30 अफराद को टीके दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत तेलंगाना में कोविड-19 वैक्सीन की टीकेंदाजी मुहिम का जी.अप्पाराव की नज़म के जरिए किया। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र और मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी से बातचीत भी की। गांधी हॉस्पिटल में सबसे पहले सैनिटेशन वर्कर्स को टीके दिए गए। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल के ऐलान के फौरी बाद अब तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने इशारा दिया है कि इस साल रियासत में एमसेट के इम्तिहानात जून के पहले या दूसरे हफ्ते में मुनक्किद होंगे। उमूमन एमसेट के इम्तिहानात इंटर इम्तिहानात के मुकम्मिल होने के 4 या 5 हफ्ते बाद होते हैं। गुज़िश्ता साल ये इम्तिहानात 4 माह की ताखीर से सितंबर में मुनक्किद हुए थे। तेलंगाना में 184 कॉलेजों में इंजीनियरिंग के 70,141 सीट्स हैं। हमारे मुल्क भारत में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिले का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर पर आज टीके अंदाजी शुरू कर दी गई। मंजलिस के हल्के नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज एरिया अस्पताल नामपल्ली में कोविड वैक्सीन के टीके अंदाजी मुहिम का इफ्तिताह किया। ये ईएनटी के डॉक्टर वेंकट वो पहले शख्स है जिन्हें ये टीका दिया गया। इस मौके पर मल्लेपल्ली के नौमुंतखब कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर खान और रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान मौजूद थे। यहाँ के जो भी मसले मसाइल उसको हल करते हुए यहाँ पे तरक्की का काम लेते आ रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा मुबारकबादी देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों को और स्टाफ को। उसके साथ साथ मेरे मल्लापल्ली के कॉरपोरेटर जनाब ज़फ़र साहब जो नुमाइंदा कॉरपोरेटर है और जनाब आरिफ रिजवान साहब जो रेड हिल्स के नुमाइंदा कॉरपोरेटर है और इस हॉस्पिटल के एक मेंबर भी है, तो उन सब का ताउन से और ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जिसके अंदर एसीपी गोशा महल और हुमायूं हबीब नगर इंस्पेक्टर और उनके तमाम एसआई टीम और सब मौजूद थे। उसके साथ साथ ट्रैफिक के सीआई नामपल्ली और उनकी तमाम टीम भी मौजूद थे। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज के ये प्रोग्राम में आप सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमेशा से ही हर प्रोग्राम में आती है। इन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली चीज़ तो इसके अंदर बहुत कम है, मगर प्रिकॉशन हर चीज़ को ज़रूरी है। कोई भी अगर फ़र्ज़ करो वैक्सीन लेते हैं तो उसके अंदर हल्का सा बुखार आता है, तो ये वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स तक ऑलरेडी वो पेशेंट को यहाँ पर रख रहे हैं जिसको वैक्सीन दिया जा रहा है। और इसके अलावा एम्बुलेंस रेडी है और हमारे पास ऑक्सीजन का पूरा इंतज़ाम है और इमरजेंसी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर एनेस्थीसियन भी है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, तमाम के तमाम है। मगर हम जितना भी सुन रहे हैं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसा आम वैक्सीन के अंदर बच्चों को भी अगर कोई टीका दिलाते हैं तो हल्का सा बुखार आता है, ऐसा 100 में 1 या 2 को थोड़ा स्लाइट बुखार आ सकता है एक दिन के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में जीतने वाले 150 अफराद के नामों के साथ लिस्ट 16 जनवरी को जारी की गई। 1 माह की अंदाज तश्कील देनी होती है। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब फाहिम उम्मीदवार की हलफ बर्दारी के बाद होगा। जीएचएमसी में टीआरएस 58, बीजेपी 48, मंजलिस 44 और कांग्रेस पार्टी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिले का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 149 सेंटर्स पर आज टीके अंदाजी शुरू की गई। मलकपेट गवर्नमेंट अस्पताल के कोविड वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह मलकपेट एमएलए अहमद बलाला ने किया।
सुपरिटेंडेंट त्रिलोक शाम को पहला टीका दिया गया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। आज पूरे देश भर में लगो एक लेवल लगो के साथ मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में मंडे से टीकाकरण ड्राई रन चला वैक्सीनेशन के ताल्लुक से, और आज यहाँ पर वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ। और मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज जिला हेल्थ वर्कर्स के अंदर 30 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई, आज उन 30 बेनिफिशरीज को दिया जाएगा। सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले इस मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारगर होगा और इसके रिजल्ट्स भी हम जो तवक्को कर रहे हैं उससे बेहतरीन इसके रिजल्ट्स आए और हमारे आवाम को इसका सही फ़ायदा हो। सबसे पहले इसके अंदर हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, फिर 18, 19, 20 उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। आज लॉन्चिंग प्रोग्राम के तौर के ऊपर हर जगह के ऊपर डिफरेंट नंबर्स में दिया जा रहा है। जहाँ पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में आज 30 बेनिफिशरीज आइडेंटिफाइड किए गए हैं, इनको आज फर्स्ट वैक्सीन दी गई। मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिला का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर्स पर आज टीके अंदाजी शुरू की गई। कारवन रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा गवर्नमेंट अस्पताल में कोविड वैक्सीन का इफ्तिताह किया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को पहला टीका दिया गया। पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोविड-19 का वैक्सीन का लॉन्च किया गया और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना के अंदर भी हर एरिया हॉस्पिटल, हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आज लॉन्च किया गया। और कारवान हल्के के अंदर जो गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भी आज का प्रोग्राम के अंदर तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स और तमाम डॉक्टर्स और दीगर महकमे के लोग भी इस प्रोग्राम के अंदर इन्वाइट हुए। और ख़ास तौर से गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के हमारे सुपरिटेंडेंट साहब गोपाल साहब सबसे पहला यहाँ के हल्के के अंदर टीका लेने वालों में से हैं और उसी तरीके से उनके तमाम साथी भी हैं। और यहाँ पर आज पहले दिन 30 मेंबर्स को दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से भी ये टीका लेने के बाद किसी को ना कोई नुकसान हो। अल्लाह ताला इन तमाम को सेहत दे और तमाम लोग को सेहत दे। और आप तमाम से भी गुजारिश करता हूँ मेरे आपके तमाम हिंदुस्तान के तमाम आवाम को सेहत के लिए और ख़ास तौर से आज जो टीका ले इन तमाम की सेहत के लिए दुआ कीजिए और हल्के कारवान के तमाम आवाम के लिए भी दुआ कीजिए। शुक्रिया। ये वैक्सीन दे रहे हैं, आज से शुरू हो रहे हैं। आज पहले दिन हम लोग 30 मेंबर्स को दे रहे हैं। अब हमारा पीएम सर अभी लॉन्च करे हैं, उसके बाद हमारे एमएलए सर भी यहाँ इनॉग्रेट करे हैं। तो इसमें आज 30 लोगों को दे रहे हैं, वो भी पूरे हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं। वो पूरे पहले रजिस्टर कराए, वो लोग रजिस्टर कराने के बाद वो लोगों को मैसेज आया, वो जो भी मैसेज आए वो लोग इधर आके बैठे हैं। अभी वो लोग को वैक्सीन दिया जाएगा। कितने दिन देंगे मैडम ये वैक्सीन? जितना पूरे लोग कवर हो जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे को दिया जाएगा। पहले अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरू करे हैं, तो आज 30 पीपल को दिया है। और पब्लिक हॉलीडेज सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे नहीं दिया जाएगा। बाकी का दिन पूरा कंटिन्यूसली दिया जाएगा। और सेकेंड डे 50 लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद 100 को कवर करेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा लोग हैं वो लोगों के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ दिया जाएगा। लेकिन वेन्यू प्राइवेट हॉस्पिटल का यूज करेंगे। घर को जाएंगे, घर जाते वक्त आपको कुछ भी तकलीफ हुए, ज्यादातर तकलीफ तो नहीं आएगा। कोई भी टैबलेट से किसी को भी तकलीफ आ सकता है। अगर तकलीफ है तो हम लोग उनको किधर जाने के लिए और कौन सा हॉस्पिटल जाना और कौन सा नंबर को डायल करना है वो पूरे हम लोग दिए हैं। सो वो उधर आए तो वो लोग का केयर लिया जाएगा। हैबिस रोड पुलिस ने मोटरसाइकिलों का सरखा करने और नकबजानी की वारदातों में मुलविस एक 6 रुकनी बैनो रेजा की टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 35 लाख रुपए मालियती बाइक्स और तलाई जेवरात बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि जिले बीदर के हमलाबाद ताल्लुक का रहने वाला 19 साल वाजिद इस टोली का सरगना है, जिसने हमलाबाद के 4 अरकान के अलावा
हैदराबाद के 5 अफराद को अपनी टीम में शामिल कर लिया था और सरके की वारदातें अंजाम दी थी। मसरूका बाइक्स को ये बीदर, निजामाबाद और करीमनगर में फरोख्त करता या फिर उन्हें रहन रखवाता था। उन्होंने बताया कि टोली के 3 अरकान मफरूर हैं। टोली हैदराबाद में 4, सैबराबाद में 15, रचागुंडा में 1 और संगारेड्डी में सरके की 6 वारदातों में मुलविस थी। गिरफ्तार शुजगान के नाम शेख सोनू, अब्दुल समीर, बाबू राव, मोहम्मद समीर और इस्माइल बताए गए हैं। एबिड्स पुलिस स्टेशन और कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन ये लोग मिलकर एक इंटर स्टेट नोटोरियस क्रिमिनल गैंग को अरेस्ट किए और ये अरेस्ट कल हुआ, जिसमें कि टोटल 6 नोटोरियस क्रिमिनल जिन्होंने ऑटोमोबाइल थेफ्ट और हाउस बर्गलरीज किए थे। ये केस का पूरा डिटेक्शन हुआ और अभी तक 35 लाख वर्थ आइटम्स का रिकवरी हुआ, जिसमें ज्वेलरी, बाइक्स और इस तरह की चीजें बरामद हुई हैं। इस इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग का जो लीडर है वाजिद सन ऑफ महबूब, ये ओरिजिनली बीदर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और इसके दूसरे जो गैंग मेंबर हैं शेख सोनू, वो भी बीदर का रहने वाला है। एक अब्दुल समीर एलियस शोहेब, ये वाटेपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है और इसके ऊपर एक पहले मर्डर केस भी था, एक रॉबरी केस भी था और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट में भी ये पहले इन्वॉल्व था। इसके अलावा बाबू राव एलियस राजू, ये बीदर का रहने वाला है, जो कि एक तूफान ड्राइवर का के रूप में काम करता है। मोहम्मद समीर, शाहिद अभी एब्सकॉन्डिंग है, आमिर भी अभी एब्सकॉन्डिंग है, इलियास भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस पूरे केस में 2 रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी की भी गिरफ्तारी हुई है। इंपॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि अब्दुल समीर एलियस सोहेब ये पहाड़ी शरीफ का एक मर्डर केस में पहले इन्वॉल्व है और मैलार देवपल्ली में एक रॉबरी केस और 2 ऑटोमोबाइल थेफ्ट। आपके सामने जो प्रॉपर्टी बरामद हुए उसमें 23 मोटरसाइकिल्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, लैपटॉप और इस तरह के बाकी सब चीज भी रिकवरी हुए। जो पुलिस स्टेशन जहां के केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें एबिड्स, चंदानगर, राजेंद्र नगर, राय दुर्गम, रामचंद्रापुरम, नारसिंगी, जहीराबाद, मुनीपल्ली, गोलकुंडा, शंकरपल्ली, सदाशिवपेट और इस तरह के केसेस डिटेक्ट हुए हैं। टोटल यूनिट वाइज हैदराबाद के 4 केस, साइबराबाद के 15 केसेस, राजकोंडा के 1 और संगारेड्डी के 6 केस डिटेक्ट हुए। अब हम लोग इनके खिलाफ पीडी एक्ट का भी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू। सब सैबरा घटकेसर की एक खातून को मुलाजिमत देने का झांसा देकर उसके पास से तलावी जेवरात हड़प कर लेने के सिलसिले में 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें खातून भी शामिल है। एसीपी मलकाजगिरी श्याम प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान हरिकृष्णा, समुद्रा रेणुका और हरिकृष्णा की बीवी पी रेणुका के पास से 4 तोले तलाई जेवरात और 5,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई। इंस्पेक्टर घटकेसर चंद्रबाबू और एडिशनल इंस्पेक्टर जंगैया ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। She got a call on 9th evening hours 4 p.m. to 7 p.m. madhya from unknown person saying that oka function hall lo pani untundi. She's a laborer, so Medipalli limits lo, so vaalla maata nambi she has met this person in Nambarpet number 6 junction. తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళిద్దరూ ఒక వైన్ షాప్కి వెళ్ళి వైన్ తీసుకొని తర్వాత నారపల్లి జంక్షన్లో ఇంకొక లేడీని పికప్ చేశారు, బిలీవింగ్ దట్ వాళ్ళిద్దరిని పని పెట్టడానికి తీసుకొని వెళ్తున్నారు అని. షీ వెంట్ అలాంగ్ విత్ దెమ్. దెన్ లేటర్ ఆన్ ఇక్కడ మక్తా విలేజ్ అని విచ్ ఇస్ చౌదరిగుడ్డ హ్యామ్లెట్ పక్కన ఉండే దగ్గర అక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి ముగ్గురు కూడా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు. Then when she was in a totally drunk state, appudu validdaru unknown persons, both the lady and the male member, attacked that complainant Premalata ani attack chesi aame veskunna gold chain, pustalu, tarvata earrings. मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिला का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर्स पर आज टीके अंदाजी शुरू की गई।
इब्राहिमपट्टनम जिले रंगारेड्डी के एक सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर्स का इफ्तिताह एमएलए मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने किया। इब्राहिमपट्टनम के डॉक्टरों को कोविड वैक्सीन का सबसे पहला टीका दिया गया। ఇబ్బందులు పాలై ఈ కరోనా పోయిన సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి ఒక సందర్భంలో మరి ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా మళ్ళీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యల వల్ల మనకున్నటువంటి ఈ యొక్క సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో భారత్ అనేటువంటి ఏ అయితే కంపెనీస్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారో మొట్టమొదటగా మన దేశంలో ఈరోజు గౌరవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అదేవిధంగా మన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఆదేశాలు ఇచ్చే 16వ తారీఖు నాడు స్టార్ట్ చేయాలి ఈ వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ వ్యాక్సిన్ ఈరోజు మొదట ఒక డాక్టర్ తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। దీన్ని అన్ని విధాల ఆలోచన చేసిన తర్వాతనే ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందని చెప్పేసి అతి పెద్ద నమ్మకంతో ముందుకు పోతున్నటువంటి సందర్భం కనబడుతూ ఉంది। ఇది చాలా సంతోషదాయకం। ఎందుకంటే అతలాకుతలం చేసినటువంటి ఈ యొక్క కరోనా కోవిడ్ చాలా ఇబ్బందులు పాలు చేసినటువంటిది, దేశ ఆర్థిక స్థోమతను కూడా దెబ్బతిన్నటువంటి ఈ యొక్క కరోనా తోటి ఈనాడు దీన్ని కనిపెట్టినటువంటి మరి ఒక కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెమికల్ కంపెనీస్, మరి ఆ కంపెనీస్ అన్నింటికి కూడా కృతజ్ఞతలు మనం అందరం కూడా తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత। వైద్య బృందం కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడి, సైంటిస్టులు ఎంతో కష్టపడి రాత్రింబవళ్ళందరూ కూడా దీన్ని ఒక టేకప్ చేసి ఇంతకుముందు తీసుకొచ్చిన పరిస్థితి। దీన్ని మాత్రం మనం సద్వినియోగం చేసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ దీంతో ఎక్కడ రియాక్షన్స్ కానీ ఎలాంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి సందర్భాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి। ఇప్పుడు మనం 5గురిని తీసుకోవడం జరిగింది। 30 మందిని ఈరోజు ఇబ్రాహింపట్నం హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది। దీంతో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో రేపు భవిష్యత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। ఈ ఇంజక్షన్ ద్వారా రేపు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ 28 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇంజక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంజక్షన్ కూడా తీసుకుంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయితే 100% మళ్ళీ ఈ కరోనా వ్యాధి ముందుకు రాదు, మన దగ్గరికి రాదు అనేది ఆలోచన ఉన్నది కాబట్టి మరి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క అన్ని मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिले का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर्स पर आज टीके अंदाजी शुरू की गई। हैदराबाद के मशहूर गवर्नमेंट उस्मानिया जनरल अस्पताल में कोविड वैक्सीन सेंटर्स पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पहुंचकर मुआयना किया। सबसे पहला टीका RMO डी नागेंद्र को दिया गया। इस मौके पर मजलिस के कारकुन भी मौजूद थे। मुल्क भर में कोविड-19 के टीके अंदाजी का सिलसिले का आगाज हो गया है। वहीं रियासत तेलंगाना में भी जुमला 139 सेंटर्स पर आज टीके अंदाजी शुरू की गई। जिले यादाद्री भोंगिर के अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन शुरू की गई। इस मौके पर जी सुनीता महेंदर रेड्डी, भोंगिर के MLA पिटला शेखर रेड्डी, MLC कृष्णा रेड्डी, जिले परिषद के चेयरमैन संदीप रेड्डी, जिले कलेक्टर अनीता रामचंद्र, DMHO सभा शिवाराव और दीगर मौजूद थे। वर्कर्स की ఈ వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ½ అన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్లో కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది। మనకి 1000 పైన వైల్స్ అవడం జరిగింది। అదంతా కూడా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఈ 3 చోట్ల కూడా మనం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఏదన్నా మార్పులు జరిగితే అట్లాంటివి ఏమన్నా జరిగితే కూడా AEFI కిట్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత మనకి అంబులెన్స్ కూడా రెడీ పెట్టున్నాము। తర్వాత ఇక్కడ హాస్పిటల్లే కాబట్టి CHC చౌటుపల్లి కానీ కొండమండూరు అటాచ్డ్ హాస్పిటల్ హియర్, సో అన్నీ కూడా రెడీనెస్లో ఉన్నాము। మన ఫ్రంట్ లైన్ సిబ్బంది అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ వేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు। ఇది కోవిన్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది। ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి హెల్త్ వర్కర్స్, తర్వాత అంగన్వాడీ వర్కర్స్, తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్లో మనకి పోలీస్ సిబ్బంది। तेलंगाना में कोरोना सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 239 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना वायरस से 1 अमवात भी हुई हैं, जिसके नतीजे में जुमला महलूकीन की तादाद 1500
75 तक जा पहुंची है। रियासत में जुमला मुतासरीन की तादाद 2,91,367 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक अब तक जुमला 2,85,519 अफराद कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए हैं। जिन अजला से कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। GHMC 54, वरंगल अर्बन 18, मेडचल मलकाजगिरी 17, रंगारेड्डी और करीमनगर 10, भद्रादरी खोत्तागुड़म, पेद्दापल्ली और संगारेड्डी 9, खम्माम, महबूब नगर, नागा कर्नूल, राजन्ना, श्रीसेला 8, सिद्दीपेट 7, आदिलाबाद और निज़ामबाद 6, निर्मल 6, जनगांव जगतियाल 5, सूर्यापेट 4, वरंगल अर्बन जुगलम्बा गजवाल 4, कामारेड्डी, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगीर 3, विकाराबाद और मुलुगु 2, कुमारा भीम, आसिफाबाद, नागा कर्नूल, नारायणपेट, मेदक और वनपर्ती से 0 केसेस दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी की मुहिम का मुशाहिदा किया। दवाखाने की नर्स ज्योति को सबसे पहले टीका दिया गया। इस मौके पर वजीर सेहत AK श्रीनिवास राव, चीफ सेक्रेटरी अनीता दास और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर कृष्णा मोहम्मद इम्तियाज ने जगन मोहन रेड्डी को वैक्सीन से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ करवाया, जबकि कमिश्नर महकमे सेहत के भास्कर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल सिंगल ने रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाया। नीलम साहनी, जो हाल ही में चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुई और जिन्हें रियासती हुकूमत का मुशीर मुकर्रर किया गया है, वैक्सीन का पोस्टर जारी किया। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में कोविड-19 वैक्सीन की टीके अंदाजी की मुहिम का आगाज बड़े जोश और खरोश के साथ किया गया। डॉक्टरों ने बाजा गाजे और रस के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि मुल्क भर में आज से टीके अंदाजी की मुहिम का आगाज हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीका लेने वालों से भी खिताब किया है।